जय हिंद। हमारे देश में लैंग्वेज को लेकर काफी टाइम से जो है बवाल होते हुए आ रहा है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो या देश में बोले जाने वाली अन्य भाषाएं हो। इस बार जो है हिंदी भाषा तो नहीं बल्कि इंग्लिश भाषा को लेकर इस बार जरूर जो है पूरे देश भर में जो है भाषा के ऊपर महाभारत छिड़ चुका है। ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ महाभारत इसलिए छिड़ा क्योंकि बेंगलुरु में एक SBI बैंक में एक कर्मचारी द्वारा वहाँ पे इंग्लिश में जब बोला जाता है तो बेंगलुरु से रह रहे जो लोकल नागरिक है उनके द्वारा आपत्ति जताई जाती है और उनका मानना है कि आप कन्नड़ में बात करो। जो यहाँ पे लोकल पब्लिक है उनसे जो है कन्नड़ में बात करो। इस बात को लेकर वहाँ पे जो है कर्मचारी और पब्लिक के बीच में जो है काफी बवाल चला। उसके बाद जो SBI का कर्मचारी है उसे जो है वहाँ से ट्रांसफर कर कहीं और भेज दिया जाता है और बताया जाता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लोकल पब्लिक है लोकल आप लोकल भाषा में ही बात करें। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया आपके अनुसार या जो लोग सोचने वाले उनके अनुसार हो चुका है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बार ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ पे कर्मचारी आज SBI बैंक में कर्मचारी था उससे महिला जो है हर कर्मचारी तक 3 साल बाद लमसम ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या वो हर 3 साल जो है वो लोकल लैंग्वेज को सीखने में बिता दे? क्या उसे लोकल लैंग्वेज बोलना इतना ज़्यादा जरूरी है? क्या हमारे पूरे देश में कन्नड़ा भाषा तो या बेंगलुरु में कन्नड़ा भाषा को प्रमोट करना या वहाँ की लोकल भाषा ना बोले जाने पर आपत्ति जताना ये सही है? क्योंकि हम रहते तो भारत में हैं लेकिन हमें हिंदी बोलने में भी शर्म आती है, हमें हिंदी से भी प्रॉब्लम होती है, जो कि हिंदी हमारा राजभाषा है, हमें हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। अब इंग्लिश बोलने पर भी आपत्ति जताई जा रही है। तो अब जो लोग चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश ना बोला जाए, बेंगलुरु में कन्नड़ा बोला जाए, कनाडियन बोला जाए, तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? और हमारे देश में रह रहे बहुत लोग उस पर जो आपत्ति जताते हैं, बहुत लोग उस पर जो है प्रतिक्रिया देते रहते हैं। बहुत लोग तो मानना है कि सनातन धर्म है नहीं, हिंदू धर्म है नहीं। मैं बात कर लूँ अगर सपा के सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ये खुलेआम बोलते हैं कि ये सारी चीजें केवल एक बनाया जाए प्रोपोगंडा है। इस तरह से जो है आप सनातन धर्म तो मानते नहीं है और हिंदी बोलेंगे नहीं, इंग्लिश तो बोलने पर भी आप तो प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये देश भर में जो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये माहौल बनना सही है? क्या इस माहौल का नाजायज फायदा हमारा दुश्मन नहीं उठाएगा? पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ आखिर क्यों हुआ, आखिर वहां तक आतंकी पहुंचे, इस पे तो सवाल उठाएगा। लेकिन उन्हें पहुंचाने वाले पाकिस्तान से तो थे नहीं, उन्हें वहां तक पहुंचाने वाले हमारे भारतीय ही लोग थे जिन्होंने वहां तक पहुंचाया होगा। तो आखिर इस तरह से अगर हम अपने देश में बन रहे जो माहौल है या जिस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, क्या उसका नाजायज फायदा जो है पाकिस्तान नहीं उठाने वाला है? आज इस पे जो है बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, पूरे देश में जो है ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है। लेकिन ये चीजें आखिर कब तक? क्यों ना एक भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा निर्धारित कर दिया जाए कि यहाँ हमारे देश में ये भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी कर्मचारी अगर मान लीजिए उसे लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो फिर वो जो राष्ट्रीय भाषा है उसका यूज करे ना। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो दुनिया भर के ज्यादातर देशों में बोला जाता है और इसे ज्यादातर समझने वाले भी हैं, तो उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है।
आप बताना कि आपके हिसाब से ये जो प्रक्रिया चलती हुई आ रही है, जिस प्रक्रिया जो चल रही है, क्या ये सही मायने में सही है या नहीं है? आप तो जैसा लगे आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।